जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर एम दरेकर, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं चिरायू हॉस्पिटल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रशेखर, बच्चे जितने मासूम होते हैं इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर परिवार की खुशियों पर आंच आ जाती है। और आज हम आपसे बच्चों से संबंधित एक बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों को ब्रोंकाइटिस अक्सर हो जाता है। सो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, ब्रोंकाइटिस बच्चों में स्पेसिफिकली क्या होता है? ब्रोंकाइटिस आमतौर पे अगर देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, मतलब सांस की नलियों का जो स्वेलिंग होता है, जो सूजन होता है, उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये इन दिनों में काफी कॉमन होता है और आजकल की ओपीडी में ज्यादातर करके पेशेंट वायरल ब्रोंकाइटिस के ही आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो सर, ब्रोंकाइटिस में लक्षण क्या होते हैं, कैसे होता है ये बच्चों को, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए, इसके लक्षण खास तौर पे सांस के खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना और कभी कभी तेज बुखार आना, इस तरह से होते हैं। नींद ना लगना, ये इसके लक्षण आमतौर पे पाए जाते हैं। तो सर, सूखी खांसी होती है या बलगम वाली खांसी होती है बच्चों को? देखिए, अभी ब्रोंकाइटिस को हम यूजुअली अगर कॉज के हिसाब से क्लासिफाई करने जाए तो दो प्रकार की ब्रोंकाइटिस होते हैं। एक तो होता है वायरल ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस। जो अधिकतर बच्चों में आज के सीजन में जो पाया जा रहा है वो होता है वायरल ब्रोंकाइटिस। इसमें ज्यादा करके बलगम का तैयार नहीं होता है, बलगम कम मात्रा में तैयार होता है और वो भी सफेद कलर का होता है। बल्कि जबकि बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस जो होता है, जिसमें लक्षण 4-5 दिन के ऊपर रहते हैं और उसमें धीरे धीरे बुखार बढ़ना चालू होता है और खांसी ज्यादा तौर पे आने लगती है, उस टाइम पे उसको बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस कहते हैं और वो आमतौर पे येलोइश या फिर ग्रीन कलर का स्पुटम प्रोड्यूस करती है, ग्रीन कलर की खांसी प्रोड्यूस करती है। ओके, अच्छा सर, व्हाट आर द ट्रिगर्स, कॉजेस क्या है बच्चों में? अक्सर सब मम्मी ये कहती हैं कि ज्यादा ठंडा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, बाहर का मत खाओ, खांसी आ जाएगी, आइसक्रीम्स मत खाओ। बट क्या ब्रोंकाइटिस वेदर रिलेटेड है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? ब्रोंकाइटिस ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग, मतलब कंटेजियस बीमारी में गिनी जाती है। मतलब कोई भी बच्चा अगर स्कूल में 20 से 30 बच्चे अगर एक क्लास में बैठते हैं और किसी को अगर ब्रोंकाइटिस है, वायरल ब्रोंकाइटिस है और वो अगर खांसी या छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में स्प्रेड होते हैं और वो काफी टाइम तक हवा में ही तैरते रहते हैं। और जब कोई दूसरा बच्चा वो इनहेल कर लेता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की माध्यम से, उस बच्चे में वो वायरस का लागन हो जाती है और फिर उसको भी वायरल ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि उस बच्चे की इम्यूनिटी, वायरल लोड या फिर उसके अगेंस्ट उसका प्रोटेक्शन, जैसे कि वैक्सीन लिया है या नहीं है, ये सारी बातें उसको वायरल ब्रोंकाइटिस होगी या नहीं होगी इस पे डिपेंड करती है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर, ये बताइए, कहते हैं जब वायरल का मौसम है, बदलता मौसम है, या फिर वाकई में बच्चों ने कुछ ऐसा खा लिया है, तो क्या हम इन्हें भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मान के चले? बच्चों को खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, दीज आर मतलब ये उसको मदद करते हैं। अगर किसी बच्चे को सोर थ्रोट है, गले में खराश है या पेन है, और अगर उसी दौरान उसी 2-3 दिनों में अगर उसने कुछ ठंडा खाया, खट्टा खाया, बाहर का कंटेमिनेटेड पानी पिया या कुछ खाने में आया, तो वो पॉजिटिव फैक्टर को और बढ़ावा देती है और वो बच्चे को और बीमार करने में कारणीभूत होती है। देखिए, ये यूजुअली ये 3 से 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से होता है। मतलब एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो मैंने अभी पहले कहा,
दूसरी चीज होता है सलाइवा से, मतलब किसी ने छींका है, किसी ने जोर से छींका है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सरफेसेस पे जाके गिरते हैं। और अगर उस कुछ वायरसेस तो यहाँ तक भी देखा गया है कि 24 आवर्स तक भी वो सरफेसेस पे लाइव रहते हैं। तो अगर ऐसे वायरसेस को किसी दूसरे बच्चे ने छू लिया है और उसी हाथ से उसने खाना खाया, नाक को टच किया, मुंह को टच किया, तो उसको वो वायरस ट्रांसमिट होने की संभावना बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। तीसरी चीज होती है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब अगर बच्चे साथ में खेलते हैं, किसी बच्चे को सर्दी जुकाम है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसने अगर हैंकरचिप को हाथ लगाया, उसके नाक को हाथ लगाया और खेलते खेलते किसी बॉल को हाथ लगाया और वही बॉल दूसरे बच्चे ने भी ले लिया या उसके स्किन को कांटेक्ट किया, हाथ को कांटेक्ट किया, तो भी वायरल ब्रोंकाइटिस स्प्रेड होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ओके, अच्छा सर, ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखिए, अधिकतर तौर पे जो भी ब्रोंकाइटिस आजकल के वेदर में पाया जाता है वो मैक्सिमम 90% केसेस में वायरल ब्रोंकाइटिस ही होता है। इस वायरल ब्रोंकाइटिस में आमतौर पे हमें ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सिम्टोमेटिक मतलब क्या, अगर किसी बच्चे को तेज बुखार है तो उसको एंटीपायरेटिक की दवाई देना, किसी बच्चे को जुकाम है तो उसको एंटी कोल्ड की दवाई देना, किसी बच्चे का नाक अगर बंद हो जाता है तो उसको डिकंजेशन की दवाई देना या नाक में सलाइन ड्रॉप्स आते हैं वो देना, किसी बच्चे को सोर थ्रोट है तो उसको गार्गलिंग करना है। गार्गलिंग हम किसी भी बिटाडीन से कर सकते हैं, नमक के पानी से कर सकते हैं, या फिर गार्गलिंग करने के लिए काफी सारे मेडिसिन आते हैं उससे कर सकते हैं। किसी बच्चे को खांसी है, ड्राई कफ है, तो ड्राई कफ सिरप उसको दे सकते हैं। अच्छा, और सर अगर आप बोले कि नॉर्मल खांसी और ब्रोंकाइटिस एक ही चीज है? नहीं, नॉर्मल खांसी अलग होती है, ब्रोंकाइटिस अलग होता है। ब्रोंकाइटिस में आपको सोर थ्रोट होना, सांस लेने को तकलीफ होना, सर्दी होना, ये भी उसके साथ चाहिए। नॉर्मल खांसी तो आप आइसक्रीम खाने के बाद भी हो सकती है जी, ठंडा कुछ खाने के बाद भी हो सकती है। अच्छा सर, एक ये और चीज हमें बताइए कि अधिकतर कौन से बच्चों के एज ग्रुप में ये ब्रोंकाइटिस ज्यादा देखा जाता है, और आज आप जीवानी हेल्थ शो के माध्यम से सभी पेरेंट्स को क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहते हैं? देखिए, वायरल ब्रोंकाइटिस जो होता है वो आमतौर पे 6 मंथ्स टू 5 इयर्स के बच्चों में ज्यादा करके पाया जाता है। और बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस जो होता है, क्योंकि थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो दे कैन फाइट विद वायरल ब्रोंकाइटिस कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे उससे प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्रोंकाइटिस पाई जाती है वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमको एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है। और रही बात पेरेंट्स को क्या ये करना है, पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो ये इस तरह से है कि अगर आपके बच्चे को बुखार है, सर्दी खांसी है, तो ट्राई टू अवॉइड द स्कूल फॉर 1 to 2 days। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सर्दी खांसी भी और फिर भी जा रहे हैं, बच्चा बीमार है फिर भी जा रहा है, क्योंकि वो एक बच्चा अगले 10 से 12 बच्चों को, 15 बच्चों को ट्रांसमिट करके उन बच्चों को भी ये बीमारी की लागन दे सकता है। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या ब्रोंकाइटिस है तो ऐसे कंडीशन में उसको बिना मास्क पहने आप बाहर शॉपिंग के लिए या कहीं भी लेके जाना गलत है। आपको मास्क पहनना, प्रॉपर हाइजीन रखना, सैनिटेशन रखना, और कफिंग एंड स्नीजिंग हैबिट्स, मतलब जो हम खांसी करते समय हैंकरचीफ रखते हैं या कुछ भी जो भी कॉटन का क्लॉथ है हमारे पास वो मुंह पे रखना है, नाक पे रखना है। कुछ भी ना मिले तो एटलीस्ट आपका हाथ रख के फिर उसको बाद में डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक स्टेप्स है जो कि आप ट्रांसमिशन करने में आपके भी और दूसरे कोई बच्चों को भी बचा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रशेखर, आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा मैडम। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर जिन्होंने हमें ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया, जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज के इंटरव्यू में ये बात निकल कर आई है कि अगर आपका बच्चा बीमार है उसे प्लीज स्कूल मत भेजिए, उसे रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो भी उसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं उन पे नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जीवानी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जीवानी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।